तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सीटेट सीडीपी का 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, खिलौनों की आयु को कहा जाता है। खिलौनों की आयु जो है वो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्य अवस्था को, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्य अवस्था को, ऑप्शन सी है शैशवा अवस्था को, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्व बाल्य अवस्था को जो है वो खिलौनों की आयु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी है प्रश्न करने की अवस्था और ऑप्शन डी है खेलने की अवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दल या समूह में रहने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी है संख्या, ऑप्शन डी है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र जो है वो समझने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव का फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला 105, ऑप्शन डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ऑप्शन बी है विकास उस्काने या बढ़ाने देने से नहीं होता है, ऑप्शन सी है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ऑप्शन डी है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इनमें से पहचान करना है दोस्तों विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विकास उस्काने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषोचित या ध्योचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। ऑप्शन ए है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, ऑप्शन बी है कुल मिलाकर हानिकारक होता है, ऑप्शन सी है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है और ऑप्शन डी है लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किसी प्रकार के विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 वर्ष का राजू अपने खिड़की से बाहर तूफान की ओर देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सागीय अनुबंधन का उदाहरण है, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उदाहरण है, या फिर प्रयत्न एवं भूल का उदाहरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सागीय अनुबंधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सकारात्मक दंड निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है मित्रों के द्वारा उपहास, ऑप्शन बी है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ऑप्शन सी है मीन मेख निकलना बंद करना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों के द्वारा उपहास जो है वो सकारात्मक दंड जो है इसका उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अभिप्रेरणा और प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन ए है व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। ऑप्शन बी है यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन सी है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। और ऑप्शन डी है यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह व्यक्ति के अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अवस्था परिवर्तन कहलाता है? किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन ए है अभ्यस्तता, ऑप्शन बी है अधिगम, और ऑप्शन सी है अस्थायी अधिगम, और ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरणा जो है वो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक। ऑप्शन बी है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्ध अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। ऑप्शन सी है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो है बालक किस चीज़ में रुचि लेना पसंद करती है? तो ऑप्शन ए है धर्म में, ऑप्शन बी है मानव शरीर में, ऑप्शन सी है यौन संबंध में, ऑप्शन डी है विद्यालय में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद्यालय में जो है वो रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टानों के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है चेतन के 3 स्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुछ लोगों को कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खिलौने के लिए चले जाते हैं जब तक कि वो पहले से ही अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो ऑप्शन ए है प्रक्षेपण, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है प्रतिक्रिया का निर्माण, ऑप्शन डी है उदात्तीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्नता परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्नता परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए है दूसरों को, ऑप्शन बी है प्रेरकों को, ऑप्शन सी है उद्देश्यों को, और ऑप्शन डी है आवश्यकताओं को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आवश्यकताओं को जो है वो संतुष्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए है बाल अपराध, ऑप्शन बी है कमजोरों को डांटने वाला, ऑप्शन सी है भगोरापन, ऑप्शन डी है स्वलीनता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वलीनता जो है वो व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए है समावेशित के द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्य धारा में डालकर, ऑप्शन सी है समाकलन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, समावेशित शिक्षा के द्वारा जो है वो प्रदान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व संबंधों को जो कमजोर होना वो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के अच्छी मानसिक अवस्था को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है स्वशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है रुचियों की विभिन्नता, ऑप्शन डी है अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो ऑप्शन ए कह रहा है ऐसे भावों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऑप्शन बी है ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऑप्शन सी है ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीब रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, और ऑप्शन डी है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे अभिभावकों के बालकों जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा के वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, वो कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा ए से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 50। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये जो कथन है दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ऑप्शन बी है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ऑप्शन सी है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, और ऑप्शन डी है शिक्षण अनुवेशन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुवेशन जो है ये जो कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन ए है भौतिक संसाधनों को, ऑप्शन बी है शिक्षक एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, ऑप्शन सी है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को, ऑप्शन डी है बालक के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को जो है वो अधिक महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो ऑप्शन ए है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, ऑप्शन बी है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य की स्तर की परीक्षा संचालन, ऑप्शन सी है प्रतियोगी परिवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक जो है वो परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों? ऑप्शन ए है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन बी है विद्यालय शिक्षा का विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन सी है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी है विभिन्नता परिवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्नता एजेंसियों की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण जो है वो सफलता के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है वो बेहतर मानते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।